अभी उसकी अप्रैल मंथ में ही शादी हुई थी जी। और उसकी घरवाली की ना तो हाथ की मेहंदी छूटी हुई है जी, पैर में उसी तरह महावर लगा हुआ है। अभी 3 दिन पहले ही शायद समथिंग वो भ्रमण में आई थी, जबकि उसके शरीर के चोट बता रहे हैं कि ये मारपीट, इसके बाद करंट, इसके बाद फिर राजस्थान इसकी हत्या करी गई है। और हम प्रशासन से ये आज कहना चाहते हैं, आपके इस चैनल हिंद न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं आप 2 दिन से यहाँ तक कोई बारिश नहीं हुई है, मौसम साफ सुथरा था, इसके बावजूद भी यहाँ की लाइट जानबूझ करके काटा गया था ताकि ये रेफ्रिजरेटर में बॉडी को सुरक्षित रूप से न रख पाए। लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, प्रशासन यदि नहीं दे रहा लाइट कोई बात नहीं, हमने जनरेटर लगवा करके, आप देखे होंगे यहाँ पे अभी हजारों लोग गांव के मौजूद हैं और हमने बॉडी को रेफ्रिजरेटर पर रखवा दिया है जनरेटर के माध्यम से। चित्रकूट ग्राम पंचायत महरवा थाना राजापुर के अंतर्गत जिस प्रकार से पंकज प्रजापति नाम के एक व्यक्ति को अज्ञात कारणों से मौत के घाट उतार दिया गया, नाना प्रकार के जनप्रतिनिधियों सहित जनपद चित्रकूट के हर जिम्मेदार जनता की सेवा करने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनके साथ एक आजाद समाज पार्टी के कुछ जिम्मेदार पदाधिकारी भी मौजूद हैं। मैं इनसे पूछूंगा कि आप इतनी बड़ी वारदात होने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों, जिम्मेदार अधिकारियों, आला कमान अधिकारियों या उच्च अधिकारियों से क्या मांग कर रहे हैं? क्या यहाँ पर लीपापोती होने के बाद मामले को रोक दिया जाएगा या फिर जिन लोगों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया उनके ऊपर कार्रवाई होगी? क्या नाम भैया? मेरा नाम विनोद वर्मा है। अच्छा, किस पार्टी से? मैं आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी से जिला महासचिव हूँ। तो आप क्या चाहते हैं? इतनी बड़ी वारदात हो गई, घटना हो गई, लगातार जनपद चित्रकूट में वारदात हो रही है, क्या लगता है? देखिए भैया, मैं आपको आपके चैनल से बता देना चाहता हूँ जी कि ये जिले की कोई पहली घटना नहीं जी, यहाँ दर्जनों घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जी, और उन घटनाओं में केवल एक ही घटना ऐसी रही है बरगढ़ की जी, जिसमें शायद बुलडोजर चलने की आशंका जताई गई, उसमें सारा जिले के लोग इकट्ठा हुए थे जी, जी। उसके अलावा किसी भी घटना में आज तक कोई प्रशासन ने कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की थी। कड़ी से मजबूती से कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई, चाहे आप समर्धा को देख लीजिए, अंकुल विश्वकर्मा वाला देख लीजिए, यही इसी तरह पंकज प्रजापति वाला केस को भी ये लीपापोती करने के मूड में है जी, जबकि वो बच्चा जिसकी पंकज की बात कर रहे हैं, पिता का नाम उनके गुलाब चंद है जी, तो उनसे हमारी बातचीत हुई। वो लड़का ना तो ड्रिंक करता था, ना गुटखा पान बीड़ी मसाला करता था। अभी उसकी अप्रैल मंथ में ही शादी हुई थी जी, और उसकी घरवाली की ना तो हाथ की मेहंदी छूटी हुई है जी, पैर में उसी तरह महावर लगा हुआ है। अभी 3 दिन पहले ही शायद समथिंग वो भ्रमण में आई थी, जी, ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ। जी। इसके बावजूद भी प्रशासन कह रहा है कि वो खा करके जो है डेथ हुई है, जबकि उसके शरीर के चोट बता रहे हैं कि ये मारपीट, इसके बाद करंट, इसके बाद फिर वो खिला करके कोई बड़ी रणनीति को मतलब साजिस्थान इसकी हत्या करी गई है। और ये मतलब सुसाइड केस नहीं है, ये पूर्ण रूप से हत्या का केस है। और हम प्रशासन से ये आज कहना चाहते हैं, आपके इस चैनल हिंद न्यूज के माध्यम से, कि इस देश में और इस जिले में खासकर जिस तरह से अपराध बढ़े हैं, ये इस अपराध को लेकर के प्रजापति समाज के लोग जो यहाँ पर आज तो क्या ये देश का कानून, जनपद का कानून उच्च लेवल के लोगों के लिए ही है, गरीब लोगों के लिए नहीं है, बहुजन कम पढ़े लिखे वाले लोगों के लिए नहीं है? देखिए, शोषित वंचित दलित समाज जो हमारा है जी, जी, जानता है कि शिक्षित नहीं है जी, कमजोर तबके का लोग है, ये केवल घर तक सीमित रहता है, सड़क तक आ सकता है, इसके अलावा कानूनी कार्रवाई को नहीं अंजाम दे सकता। लेकिन आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और आप देखते भी रहते हैं कि इस जिले में अगर कोई हक की आवाज़ किसी शोषित वंचित समाज के लिए लड़ता है तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी, और उन्होंने कल हमारी उनसे पर्सनल बातचीत, लखनऊ में हम मीटिंग में थे, हमने बताया कि हमारे वहाँ ऐसी एक घटना हो गई, इसकी वजह से हम लोग लेट आए हैं, तो कहा आप लोग रिटर्न हो जाइए और जाइए, और जब तक वो न्याय न मिले तब तक आप मुझे बाई फोन के माध्यम से सूचित करते रहेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो आएंगे। और इस घटना को हम यूं ही नहीं जाने देंगे, चाहे मुख्यमंत्री को 3 दिन के अंदर आना है, अगर मुख्यमंत्री जी 3 दिन के अंदर आएंगे तो भी हम ये बॉडी को रखे रहेंगे। अभी हम इन सीओ साहब से भी कहा है कि आपको यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप जाइए और जो भी कठोरतम कार्रवाई करना है उनको सलाखों के पीछे जब तक आप नहीं डाल देंगे तब तक हम इस बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और देख रहे हैं आप 2 दिन से यहाँ तक कोई बारिश नहीं हुई है, मौसम साफ सुथरा था, इसके बावजूद भी यहाँ की लाइट जानबूझ करके काटा गया था ताकि ये रेफ्रिजरेटर में बॉडी को सुरक्षित रूप से न रख पाए। लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, प्रशासन यदि नहीं दे रहा लाइट कोई बात नहीं, हमने जनरेटर लगवा करके, आप देखे होंगे यहाँ पे अभी हजारों लोग गांव के मौजूद हैं और हमने बॉडी को रेफ्रिजरेटर पर रखवा दिया है जनरेटर के माध्यम से। और हम चाहते हैं कि अगर प्रशासन नहीं होश में आया इस घटना से तो आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी सभी कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ खड़ी है और जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ पर लगे रहेंगे और अंतिम समय तक इस
जो घटना को अंजाम जिन लोगों ने दिया है, जब तक उनको जेल के सलाखों के पीछे नहीं डाल दिया जाएगा तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं और जब तक अंतिम संस्कार करने वाले भी नहीं। क्या नाम भैया? मेरा नाम जितेंद्र कुमार सोनकर, आज़ाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष। कहाँ से हैं आप? मैं चित्रकूट सीतापुर से हूँ। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि पीड़ित को न्याय मिले और जो उनके घर वालों की मांग है उनको सुरक्षित की जाए और जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाए और उन्हें सलाखों के पीछे डाला जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जैसा कि भैया ने अभी कहा कि बड़गढ़ के अलावा किसी भी मामले पर कड़ाई से कार्रवाई नहीं हुई या मजबूती के साथ उस पर जांच नहीं हुई, क्या लगता है? यही है कि प्रशासन का ढीला ढाली है और जानते हैं कि जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, शिक्षित है नहीं, सड़कों तक जा पाएंगे इसके ऊपर जाते नहीं हैं, तो संगठित है नहीं ये लोग, इसलिए ढीला ढवाली करके लीपापोती करके फिर से इस मामले को दबा देना चाहते हैं। और हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को और आला प्रशासन अधिकारियों को बता देना चाहते हैं कि अब ढीला ढवाली नहीं चलेगी और इस घटना को जो जिन्होंने अंजाम दिया है उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर हो और उनको सलाखों के पीछे डाला जाए और जो भी संवैधानिक तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई हो उनको किया जाए। नहीं तो ये भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी इनके साथ खड़ी और जब तक खड़ी रहेगी जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। देखिए भैया ने कहा संवैधानिक तरीके से, यदि संवैधानिक तरीके से ही कार्रवाई होती तो अब तक हो गई होती। लगभग 48 घंटे या यूं कहूँ 24 घंटे से ऊपर बीत चुका है, अभी भी उन अज्ञात व्यक्तियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। अब देखना यह होगा कि गिरफ्तारी होती है या फिर नहीं होती है। धन्यवाद।